अकाबिर की मजालिस में बैठते हैं, बड़ों की मजालिस में बैठते हैं, अल्लाह वालों की मजालिस में बैठते हैं। मुझे याद आई एक बात, मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि उनके पास जब कोई शख्स जाता कि हज़रत मुझे बैत कर लीजिए, अपना मुरीद बना लीजिए, तो हज़रत इस्तिफ़सार फरमाते थे कि क्या आपके घर में टीवी तो मौजूद नहीं है? मोबाइल की ये सहूलत ठीक है, लेकिन जब ये मोबाइल बंदे के अमाल की दूरी के सबब बने तो फिर एक लानत ही है। तो मोबाइल की जब ये लानत नहीं हुआ करती थी, उस वक्त की बात है, तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई कहता ना कि हज़रत बैत फरमा ले, हज़रत फरमाते कि भाई आपके घर में टीवी मौजूद तो नहीं है। तो अगर पता चलता कि टीवी मौजूद है तो हज़रत फरमाते कि भाई मैं बैत नहीं करूँगा, और अगर पता चलता कि घर में टीवी नहीं है तो हज़रत बैत फरमा लेते थे। तो किसी ने पूछा हज़रत से कि हज़रत क्या बात है, आप टीवी का पूछते हैं, अगर टीवी ना हो तो बैत फरमा लेते हैं, अगर उस शख्स के घर में टीवी मौजूद हो तो आप बैत नहीं फरमाते हैं, उसकी वजह क्या है? हज़रत फरमाते हैं कि भाई बात यह है कि जो हिदायत का जो नूर होता है ना, वो इंसान के सीने में बड़ी मेहनत से जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त की बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंसान को जोर लगाना पड़ता है। जब बंदा हमारे हाथ पे बैत होता है, हम भी उस पर मेहनत करते हैं, वो खुद भी मेहनत करता है, वो घंटों मेहनत करता है, उसके दिल में कुछ जो है वो हिदायत का नूर रोशन होता है। लेकिन जब यही बंदा हमारी मजालिस से उठ के जाके टीवी के सामने बैठता है, बदनज़री करता है, बेहयाई को देखता है आंखों से, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी घंटों की मेहनत पे वो 5 मिनट के अंदर वो पानी फिर जाता है। 5 मिनट उसने टीवी देखा तो उसका असर ये निकला कि वो उसकी जो घंटों की मेहनत थी, जो हमारी घंटों की तवज्जो थी, उन सब पे पानी फिर जाता है। तो हमारा हाल भी ये है कि हम अकाबिर की मजालिस में बैठते हैं, हम बड़ों की मजालिस में तो बैठते हैं, अल्लाह वालों की मजालिस में तो बैठते हैं, लेकिन जब उस मजलिस से उठते हैं तो उसके बाद फिर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, उस पर फिर हम व्हाट्सएप देख रहे हैं। चलो व्हाट्सएप पे कुछ मुमकिन है बंदा बचता रहे गुनाहों से, लेकिन जब बंदा फेसबुक पे जा रहा होता है या यूट्यूब पे जा रहा होता है तो ना चाहते हुए भी बंदा बदनज़री करता है। फिर हम कहते हैं कि जी हम इतनी देर से मजलिस में बैठे रहे, हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, हजरत से इतनी देर से हमने बैत की हुई है, लेकिन हम पे कोई असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि एक तरफ वो रहमानी कोशिशें होती हैं, एक तरफ रहमान का ताल्लुक पाने की कोशिश होती है, और दूसरी तरफ शैतानी कुव्वतें होती हैं। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान के दिल का हाल ये है कि ये शैतानी मामलात की तरफ जल्दी राग़िब होता है, ये शैतानी असर को जल्द कबूल करता है। तो खल्लाक़ आलम ने हजरत इंसान को जो तख्लीक किया, इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने दोनों मामलात रखे हैं कि ये शैतानी असर को भी कबूल करता है, ये रहमानी असर को भी कबूल करता है, रहमानी मजालिस के असरात को भी अपने ऊपर लाता है और शैतानी मजालिस के असरात को भी ये कबूल करता है। और जब मामला यूं होता है कि इंसान अल्लाह वालों की मजलिस से उठ के दोबारा जाके, अब यहाँ पे देखें अल्लाह वाले तो बुजुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं, नबी की बात है कि नबी की मजलिस से उठकर जा रहे हैं और कुफार की मजलिस में जब जाके बैठते हैं तो जो सीने के अंदर कुछ शमा रोशन हुई होती है, जो दिल जो जरा पाक हुआ होता है, जो नबी की मजलिस में बैठ के जो जरा तज़किया होता है, जब वो नबी की मजलिस से उठ के कुफार की मजलिस में जाते हैं तो नबी की मजलिस जो है उसका असर उनके सीनों से ज़ाइल हो जाता है कुफार की मजलिस से। तो फिर अंदाजा लगाइए कि हम अल्लाह वालों की मजलिस में जब बैठते हैं तो उनकी मजालिस से जो असरात हमारे सीनों पर पड़ते हैं, जब हम उस मजलिस से उठते हैं और जाके बेहयाई वाले मामलात कर रहे होते हैं, जब बदनजरी कर रहे होते हैं, जब हम इन मामलात में पढ़ रहे होते हैं, जब मोबाइल के अंदर लग के हम ये खराफात देख रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह वालों की मजालिस के जो असरात हैं वो हमारे सीनों में कैसे बाकी रह सकते हैं?